लेके जा सकता। हरिवंश राय बच्चन जी बहुत बड़े कवि, लेकिन उनके साथ एक अच्छी बात यह रही कि अमित जी हिंदी को लेकर के उतनी बड़े हिमायती और अपने बाबूजी के काम को लेकर के बहुत बड़े प्रशंसक उनके खुद, तो लगातार उनके काम को दोहराते रहे, हमारे बीच में लेके आते रहे। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे मंच से उन सारे कवियों की बात करें जिन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति को, भाषा की संस्कृति को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग इस सभा में आए हुए हैं और जहां पर हिंदी के बारे में बात की जाने वाली है, बात कर रहे हैं। तो आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, क्योंकि मैं थोड़ा भटक गया था। बट उसी में सब आंसर्स मिल गए। तो शिल्पा जी, आई वांटेड टू आस्क यू कि आपका रिलेशनशिप हिंदी से कैसे जुड़ा और आपको हिंदी से कितनी प्रेम है, कितना प्रेम है और ये कैसे हुआ? तो हम भी बिहार से हैं, वैशाली, हाजीपुर, और बचपन जो है वो अहमदाबाद, पिताजी इनकम टैक्स में थे तो अहमदाबाद, कलकत्ते, हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़े, मिडिल स्कूल तक। मेरी तो पूरी जिंदगी इसी में उलझ गई बिकॉज इन क्लास 5th I read heart as hurt, and my English teacher tells me, you say heart, and then later on, like today, I think, yeah, but heart is hurt anyway, So I was always messed up in English, and that वो मेरा personality को इतना ज़्यादा affect करने लगा था because कलकत्ते तक तो ठीक था, वहाँ पे बड़ा देसी हिसाब किताब चलता है। जब दिल्ली आए तो फिर suddenly DPS आरकेपुरम, केंद्रीय विद्यालय से, जहाँ लड़के अलग बैठती हैं, लड़कियां अलग, मतलब हाय बोल गया मतलब अफेयर हो गया। तो मुझे तो हाय बोलना भी नहीं आता था, तो बाकी बातें तो दूर की। तो आराम से 1.5 साल इनटू डिप्रेशन, 9th and 10th, है ना, क्योंकि मुंह ही ना खुले। गवर्नमेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल और डीपीएस आरकेपुरम इज ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर। एंड देन थिएटर हैपेंड। एल के रायना सर एक प्ले कर रहे थे और वहाँ से मुझे लगा यार अगर लैंग्वेज नहीं भी आती है प्रॉब्लम नहीं है, इस स्टेज पे आके वो डायलॉग्स रिहर्स करके तुम जो भी बोलोगे सब तुमको सुनेंगे। यू हैव योर मोमेंट, यू विल गेट योर मोमेंट। So for me actually it all started like a therapy because I was really caught up in that English Hindi inferiority complex, which I think a lot of the people do not realize their full potential because they are just stuck with the language and they do not value the thought more. So they are just stuck with the way to express it rather than the the purity of the thought that they hold. उसके बाद फिर भी मैं स्ट्रगल या कहीं पे भी आप बड़े शहरों में जब आप बात करें कि इंग्लिश में कौन से राइटर्स पढ़ रहे हैं, तो सब लोग मुराकामी को जानते हैं, कामों को पढ़ना चाहते हैं, लाइक वो वर्ल्ड लेवल पे दूसरे राइटर्स को ढूंढ रहे हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ क्लिक्स के लिए, सिर्फ बेस्ट सेलर्स बनाने के लिए जो भी लिटरेचर आज रचा जा रहा है, वो थोड़ा सा मीडियोक्रिटी को हम सेलिब्रेट जो करने लगे हैं वो गड़बड़ है। और दूसरी चीज़ है कि इंग्लिश से हमें कोई एतराज़ नहीं है, बहुत ही अच्छी भाषा है। और लेकिन अपने यहाँ जो प्रयोग होते हैं इंग्लिश के, हमारे यहाँ सब लोग जितने बच्चे हैं और बड़े हैं सब लोग अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। और ये स्लैंग्स बने हैं शायद यूके में, शायद यूएस में, जिनको हम आजकल यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब ब्लैक कम्युनिटी का कोई स्लैंग होगा तो यहाँ पे आपको एक शर्मा जी दिखेंगे जो प्रोफेसर हैं, वो लोग भी वो ब्लैक वाला स्लैंग यूज करते हुए दिखेंगे, तो इट बिकम्स वेरी फनी। आपको कई बार रेज्यूमेज हमें भेजते हैं लोग, तो उसमें लिख के भेजते हैं हे, तो उनको लगता है पहले हेलो था फिर हाय आया, तो अब हे शायद कुछ नया होगा। दे डोंट रियलाइज कि ये इनफॉर्मल है क्या है। तो इंग्लिश का भी जो यूज कर रहे हैं हमारे यहाँ वो बड़ा अलग है। हमारे यहाँ इंग्लिश पैदा नहीं हो रही, हम सब की सब चीजें वहां से उठा के ला रहे हैं। तो इससे भाषा के साथ जो एक मनोविज्ञान है कि साइकोलॉजिकली वी ग्रो विद द लैंग्वेज दैट वी लर्न एंड इन्वेंट एंड प्रैक्टिस। आप सब लोग एक दिन कभी शायद इस बात से डील करेंगे कि आप लोग एक आपकी सबकी सीमाएं, अगर भाषा आपको कम आती है तो यू कैन नॉट एंजॉय मनी, यू कैन नॉट एंजॉय सेक्स, यू कैन नॉट एंजॉय मतलब जिसको ज्यादा अच्छी भाषा आती है, जिसकी किसी भी भाषा पे ज्यादा अच्छी पकड़ है, वो जिंदगी को ज्यादा अच्छे से दो सकता है। ये हिंदी प्रेम सिर्फ इसलिए की बात नहीं है कि भाई हिंदी प्रेम है क्योंकि ये हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके साथ में ये भी कहीं से जुड़ा हुआ कि आप अच्छे से जिए, आप इस देश में रह रहे हैं और तो इस देश को ज्यादा अच्छे से जितना समझेंगे, दो सकेंगे, अपने आप को, अपनी रिलेशनशिप्स को
आप ज़्यादा अच्छे से यू कैन मिल्क ऑल दोज थिंग्स विद अ बेटर कमांड ऑन एनी लैंग्वेज। और हिंदी शायद हमारे यहाँ ज़्यादा, और मराठी है, जो भी आपकी मातृभाषाएं हैं वो काम आ सकती हैं। Very well said. So, how did you choose, the actors that were part of your project? ओ भैया, मैंने नहीं चूज किया, वो तो इन लोगों के पास में मैंने दरख्वास्त भेजी, ये लोग ग्रेशियस थे, इन लोगों ने अपना टाइम वाइम दे दिया। आई डिड नॉट नो मेनी पीपल। मैंने हालांकि मूवीज बनाई है पहले एक दो, लेकिन वो यूएस में बनाई थी, तो मैं नहीं जानता था। लेकिन सरप्राइजिंगली इन सब लोगों ने, अभी हमारे पास मनोज भाई, शिल्पा जी तो बैठी हैं, पीयूष मिश्रा भी हैं, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हिंदी उर्दू में हमारे साथ जुड़े। सबके मन में बहुत ज़्यादा थोड़ा दर्द है। दर्द इस बात का नहीं है कि हमारी मातृभाषा के साथ में कुछ नहीं हो रहा, दर्द इस बात का है कि वो ऐसे समाज में जीना चाहते हैं जहाँ पे वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सो दे चोज मी, दे चोज दिस प्रोजेक्ट, उनका शुक्रगुजार हूँ। तो आप पोएट्री से प्यार करते हैं, आप हिंदी लेखकों से प्यार करते हैं, सो हु आर योर फेवरेट पोएट्स एंड ऑथर्स? बहुत सारे हैं, मतलब पढ़ा तो बहुतों को है, लेकिन मुझे मॉडर्न इंडियन राइटर में उदय प्रकाश का बहुत बड़ा फैन हूँ, और उदय प्रकाश जी के साथ कभी कभी मुलाकात होती है तो मैं फैन की तरह बैठा रहता हूँ उनके पास में। और दूसरा, आजकल लोग बहुत कुछ लोग हैं, जैसे मेरे एक मित्र हैं जो अब फिल्म मेकर बनने जा रहे हैं, अविनाश दास। मैंने उनको बहुत उकसाया, क्योंकि वो ट्विटर पे कुछ न कुछ कविताएं 2-3 लाइन की वो लिख करके भेजा करते थे। तो मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था कि यार तुम लिखो। तो उन्होंने एक अपनी किताब जो है प्रकाशित करवाई है मेरे बहुत कहने के बाद। उसका नाम है जीवन एक कर्जा गाड़ी, वो कविताओं का संग्रह है। और भी एक और है सखी को लेकर के, जो उनके बहुत प्रचलित, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का वो की रचना है, और पीछे पड़ा हूँ कि वो भी इसी तरह से प्रकाशित हो जाए। बहुत सारे लोग हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग लगातार पढ़े हों, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि रचना कभी भी किसी काल में किसी समय में बंद होती नहीं है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि लोग हैं, अब इसी कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं या लड़कियां हैं जो अंग्रेजी में या हिंदी में या मराठी में बहुत अच्छी रचना रच रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह का उत्साह नहीं मिल रहा है, या उनको एक दिशा नहीं मिल रही है, या उनका कोई ऐसा दोस्त नहीं मिल रहा है, जैसा कि मैं अविनाश के साथ कर रहा हूँ, जो कि उनको उकसाए, प्रोत्साहित करे, उसको आगे बढ़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाए। हौसला बढ़ाने की बात है, क्योंकि हिंदी या अंग्रेजी एक चेतन भगत है। अब हर कोई उतना लकी तो नहीं हो सकता कि भाई कि आप आईआईटी छोड़ करके भी यू कैन स्टिल बिकम अ सेलिब्रिटी, लेकिन उकसाना बहुत, आज का समाज ऐसा है कि कमर्शियल हो गया है। एवरीथिंग हैज टू बी एसोसिएटेड विद सक्सेस, एवरीथिंग हैज टू, और सक्सेस वो भी किस चीज का, सक्सेस का डेफिनेशन सिर्फ एक हो गया है, व्हिच इज सो डेंजरस। एक डेफिनेशन है कि भाई आपके पास पैसा कितना है, आपके पास ऑडी है कि नहीं है, BMW है कि नहीं है। मेरे हिसाब से बड़े ही खतरनाक समय में रह रहे हैं। सफलता की ये परिभाषा अभी है ही नहीं कि जो मेरा मन आया वो किया और वो कर रहा हूं, ये सफलता है। इससे बड़ी सफलता की परिभाषा कुछ हो नहीं सकती हमारे, क्योंकि ऑडी अगर आपके पास एक है और आप इतरा रहे हैं, तो मुकेश अंबानी के जरा गराज में जाके देख लीजिए, तो इसका अंत नहीं। सफलता का आप वहां भी पहुंचेंगे तो फिर वहां पे लगेगा कि कोई और भी है जो आपसे बड़ा है। तो सफलता को इन सब चीजों से आंकना बड़ा, अपने जुनून से आप अपनी सफलता को आंकिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऑडी और BMW जो है ये सिर्फ गाड़ियां हैं, आपको साइकिल भी वही दूरी तय करा कर लेके जाएगी जो BMW और ऑडी लेके जाती है। जरूरी ये है कि जुनून, वो बात मैं हर बार करता हूं। और दूसरी बात जो हिंदी को लेकर के मेरी अपनी बात है, जो मैं अभी कह देता हूं कि सत्या से मुझे सफलता, मतलब जिसको कहें कमर्शियल सफलता जिसको मिली थी मुझे, उसके बाद काम मिलने शुरू हुए थे, थोड़ा नाम हुआ, उस दौरान से लेकर के आज तक, जब से मुझे यह हक मिला कि मैं डिमांड कर सकता हूं
उस समय से लेकर के आज तक मैं किसी भी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता अगर वो हिंदी में टाइप नहीं हो। ये एक जिद है मेरी, ये दृढ़ निश्चय है। क्योंकि अभी आजकल कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर वो कंप्यूटर पे हिंदी टाइप करने वाला कोई नहीं मिलता है। अभी ये क्या है, आलसी बना है। जब आप उनको बोलते हो कि आप भले ही दिल्ली से टाइप करा के लेके आइए लेकिन पढ़ूंगा तो मैं हिंदी में, तो उनको बम्बई में मिलना शुरू हो जाता है। आलसी बना है। तो हिंदी वाले को काम दीजिए भाई, वो बेचारा बेरोजगार बैठा हुआ है। और मुझे कहते हैं कि भाई, एक किसी ने कहा, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने, कि बाकी एक्टर्स को तो रोमन में चाहिए होती है सर, तो इसीलिए जो है ना हमने रोमन में कराया। मैंने कहा भैया उसको नहीं आती हिंदी तो ये उसकी परेशानी है, उसकी गलती हो सकती है भाई, ये तो मेरा स्ट्रेंथ है। मैं हिंदी में काम करता हूँ, मुझे हिंदी पढ़ने आती है, बहुत अच्छे ढंग से आती है, दैट शुड बी माई स्ट्रेंथ। अब इसको मेरा स्ट्रेंथ मानो ना, अब उसको नहीं आती है तो सर आप एडजस्ट कर लो, ये नहीं हो। सो कहीं ना कहीं हमको ये गर्व, और इसमें कोई एरोगेंस नहीं है। मुझे मैं इस माध्यम में काम, मैं जिस दिन अंग्रेजी फिल्म में जब एक दो बार काम किया, अंग्रेजी फिल्म में रिलीज ही नहीं हुई बेचारी, तो उनसे थोड़ी मैंने कहा कि यार तुम मुझे हिंदी में दे दो। तो जिस भाषा में काम कर रहा हूँ और जो भाषा मुझे आती है, तो उसमें ये छोटे छोटे जो कदम हैं ये बहुत बहुत जरूरी है। मेरे कुछ एक दोस्त हैं, वो बहुत ही अटक अटक के वो हिंदी पढ़ते हैं, तो उनको 10 दिन 15 दिन मैंने अपने पास बिठाया और उनसे मैंने प्रैक्टिस कराई। जब प्रैक्टिस कराई तो पहले दिन और 15वें दिन में जमीन आसमान का अंतर। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप अटक अटक के पढ़ते हैं तो आज पढ़ते, अगर आप रोज 1 या 2 पेज पढ़ोगे तो 15वें दिन आप फर्राटे से हिंदी पढ़ पाओगे। और कुछ नहीं तो हिंदी न्यूज़पेपर मंगा लो, नवभारत टाइम्स का सेल बढ़ जाएगा। या मराठी अगर जानते हो तो मराठी का पेपर महाराष्ट्र टाइम्स मंगा लो, लोक सत्ता मंगा लो, तो उससे उनका सेल बढ़ेगा। क्योंकि आप चाहे जितनी अंग्रेजी सीख लीजिए, आप अपनी मातृभाषा से अच्छा आपका संप्रेषण किसी भी भाषा में नहीं हो सकता, किसी भाषा में नहीं हो सकता। मैं फिर से आपका सवाल भूल गया। मैं भी भूल गई। थिंग दैट केप्ट मी सेन, क्योंकि जिस वही होता है, मतलब थोड़ी सी चूजी हो तो बहुत सारी काम तो कर ही नहीं पाती हूँ, और तो बस राइटिंग है जो फिर तो उसी दौरान 2 स्क्रिप्ट लिखी, और थोड़ा बहुत पोइट्री का बहुत ही सिंपल वाला शौक जो बहुत ही सिंपल है, मैं लिखती हूँ, बिल्कुल लिखे बिना तो गुजारा नहीं है। डू यू थिंक कि जो लोग पोइट्री को समझते हैं वो जिंदगी को ज्यादा बेहतर समझते हैं? मुझे बस इतना पता है कि वो ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं, और बाकी नहीं। तो मनीष जी, जैसे आपने कहा कि दिस द होल हिंदी कविता प्लेटफॉर्म इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज बॉलीवुड एक्टर्स पढ़ रहे थे. So do you think that the poems would have done well on their own, or it needed that push from Bollywood? And why is that the case? Why does literature need Bollywood? देखिए, बॉलीवुड तो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन हमारे यहाँ और सारी दुनिया में एक फैशन चलता है। तो जैसे मनोज बोल रहे थे कि हर कोई बंदा तो अंग्रेजी बोलता है। आपके साथ पास में LIC का सेल्समैन आता है, बिल्कुल निचले दर्जे का, वो भी आपको इंग्लिश में बात करता है। आपकी मच्छी वाली भी मेरी वो इंग्लिश में बात करती है। तो अब इंग्लिश की और हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो इंग्लिश एक फैशन की तरह था कि वाह यार ये तो अंग्रेजी में बात करता है, तो जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है वो अच्छा है। अब आपका अंग्रेजी बोलने से आपका डिस्टिंक्शन खत्म हो गया। अब आप कैसे फैशनेबल बनेंगे? तो हम लोग मतलब मेरी भाषा थोड़ी इधर हो सकती है। जैसे हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं तो हम बोलते हैं यार आप लड़कियां पटाओ, तो आप अंग्रेजी में पटाओ। तो जैसे एक कोई नाजुक सी लड़की थी, उसके क्लास में कुछ हो गया तो सारे लड़के बोलने लगे यू आर दिस दैट और जो भी है। तो एक बड़ा स्टाइलिश बंदा घुसा, बोलता कि वल्लाह रे नाजुकी, चमेली का एक फूल सर पे जो रख दिया तो कमर तक लचक गई। नाउ नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि वो किसके साथ कॉफी पीने गई होगी। तो आप इस देश में आप वैसे भी किसी भी जितने भी लोगों को आजकल मैं जानता हूँ, तो मेरा ये मानना, अंग्रेजी सब लोग बोलते हैं,
अब किसी भी पार्टी में आप जाओ, वहाँ पे किसी ने गालिब का कोई शेर पढ़ दिया, मौजू है, और मीर साहब का पढ़ दिया, और अब तो फैज़ को ढूंढने लगे। अब तो लोग कम से कम एलीट क्लास जो इंडिया की है, वहाँ तो लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, अरे हाँ यार ये कविता तुम्हारी हमने याद करनी, इम्प्रेस करना है। तो अब ये चीज़ें जो हिंदी है वो इम्प्रेस करने वाली चीज़ बन गई, तो इसका फैशन आ रहा है वैसे भी। आप और एक और खुद का एक्सपीरियंस ये रहा कि हम कविताएं बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ले गए, तो पहले तो बड़ा दुख होता था कि जो हिंदी भाषी जगह पे ले गया, एमपी में, बिहार में लेके जाओ, यूपी में, लोग बैठे रहते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा मनोज भाई, हाँ ठीक है। तो ये हुआ। एंड देन भी यही सारी की सारी कविताएं मैं सेंट जेवियर्स भी लेके आया हूँ। आपकी मैम हैं जो लथानी में, तो आशा जी, तो हम लोग यहाँ पे भी लेके आए थे, और पता नहीं इसमें से कोई है क्या यहाँ। और हम जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी ही यूज होती है, वहाँ पे लेके गए। एंड ये लोग like we got amazing jaw-dropping response from these people. They were amazed कि यार ये क्या है, ये तो हमें कभी मालूम नहीं था, हम तो इंडियन टीवी के नाम पे सब टीवी देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, आदि छोड़ती हैं, but this is very cool. What the heck is this? Like it looked very stylish, it felt very good. तो एक अपने BBC के जो एडिटर हैं, उन्होंने बताया कि यार मेरे ख्याल से यही रास्ता लेना है। मैं सबके पास जाता हूँ, भैया आप बताएं क्या करें, आई आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम एवरीवन। तो ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत में नाम भले मिल रहा होगा, लेकिन मैं कितने सारे संपादक हैं, कितने सारे साहित्यकार हैं, कितने सारे फिल्म मेकर्स हैं, थिंकर्स हैं, ये सब इस प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट वाइज और हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसे ही करो कि इसको आप चेंज द कन्वर्ट द किंग्स, मतलब जो एक 1% सोशल मलाई होती है, वो लोग जो भी करते हैं पीछे वाले उसको फॉलो करते हैं। आप लोगों की क्लास में भी कभी जो भी 2-4 लोग हैं वो ज़्यादा स्टाइलिश हैं, अदर पीपल वांट टू फॉलो देम और दे वांट टू पुल देम डाउन, दो ही काम में लगे रहते हैं। सो वो लोग जो है एलीट क्लास को अपने आप ही दिलचस्पी हो रही है इसमें। And you touched upon the point कि जब आप NRI थे तब आपको देश की बहुत याद आती थी, and तब that's when you realized the value of हिंदी। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको हिंदी या इंडिया का महत्व पता नहीं चलता है, only when you move away from your country? देखिए, हर छठवां इंसान दुनिया में, इससे डिप्रेसिंग थिंग, अगर आप लोग ध्यान देंगे इस बात पे तो डिप्रेस हो जाएंगे। हर छठवां इंसान दुनिया में भारतीय है, वी आर दैट मैनी। तो इस हिसाब से हर छठवां ब्रांड किसी भी चीज़ का, शूज़ का हो, कोक हो, किसी भी चीज़ का, कैमरे का हो, हर छठवां ब्रांड इंडियन होना चाहिए, तब हम देश दुनिया में बराबरी पे हैं। हम कहीं नहीं हैं, वी आर जस्ट प्राउड की वो लोग योगा कर रहे हैं, सो दैट्स लाइक रियली सिली। हर छठवां ब्रांड हो, छठवां नहीं है तो हर 60वां ब्रांड हो जाए, 60वां नहीं है तो हर 600वां ब्रांड हो जाए। आप लोग एक भी ब्रांड नहीं बता सकते जो भारत का। सो वी आर फॉलोअर्स एंड वी आर वेरी हैप्पी। आजकल मतलब जितने इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस फेसबुक पे चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड विद आवर कंट्री एंड ग्रोथ एंड देमसेल्व्स एंड व्हाटएवर दे आर कंट्रीब्यूटिंग और रिसीविंग फ्रॉम दिस थिंग। ये बात हो ही नहीं रही कहीं कि यार हम क्या है, मतलब क्या हम देश को, दुनिया को 2-4 ब्रांड्स नहीं दे सकते? क्या हम इतने ज्यादा लोग हैं कि हम वो बेल्जियम जैसा इतना सा पिद्दा सा कंट्री, 40-50 लाख लोग रहते हैं, वो बेल्जियम में हमारा ही हो रहा है। हाउ कैन वी इवन बी प्राउड? और वो कोई फॉरेन से आ जाता है, आप लोग तो फिल्म स्टार्स हैं, आप लोग देखते होंगे पेपर में, वो कोई भी आ जाएगा यहाँ इंडिया में, टॉम क्रूज आएगा, बोलेगा आई लव समोसा, और इंडियंस आर हैप्पी, और उसकी मूवी चल गई। तो ये कैसे तो हमें यूज कर रहे हैं और हम यूज होते जा रहे हैं। तो बात सिर्फ हिंदी की नहीं है, मतलब भाषा की तो है ही नहीं। हम अंग्रेजी में किसी में भी, हमें देश प्रेम से, हम जैसे ये बोल रहे थे कि जमीन से जुड़ना, हम कहीं से जुड़े नहीं हैं। हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है एज ए कंट्री। यहाँ पे बच्चों लोगों से आप मिलो, आई एम सॉरी टू जनरलाइज दिस थिंग, बच्चों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं कि वो क्या, दे कैन इन्वेंट एनीथिंग, इन्वेंशन दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट। वेयर एज तो ये गरीब देश है, यू आर सिटिंग इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, आप लोगों के यहाँ जो भी है दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट इन द कंट्री। अब बाकी जगह का सोचो, कितना अकाल पड़ा है अकल का, कोई कॉन्फिडेंस का। तो जमीन से जुड़ने वाली बात ये, मतलब ये नहीं है कि भाई वो हिंदी अपनी भाषा है इसलिए, और या इसमें जो भी है, तो जस्ट अल्टीमेट एम है जिंदगी का कि आप अपना बेस्ट करें, जो भी आप हैं आप अपना बेस्ट बने।
वो करने के लिए आपको जो टूल्स चाहिए उसमें शायद भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकती है. दैट्स द ओनली पॉइंट. तो मैं भी भटक गया. Okay. And you touched upon it. You said that you've gone to colleges and you've got a great response. So now you think, and I mean, Hindi Kavita has been successful क्योंकि ये videos बहुत stylish तरीके से shot किए गए हैं. So do you think? जब कृष्ण संदेश लेकर गए थे पांडवों का कौरवों के पास में कि भाई झगड़ा छोड़िए और हमें 5 हमारी जो जगह है 5 ग्राम है वो हमको दे दीजिए और बाकी का जितना भी है आपके जो यहाँ पर उपलब्ध है जितने भी राज्य में सब कुछ आप अपने पास रख लीजिए. तो जिसपे बहुत ही बहस हो गई, वाद विवाद हुआ और बाद में किसी एक भाई ने कहा कि इस मैसेंजर को ही यहाँ पर ये दूत को ही बांध के यहाँ रख लो, फिर क्या कर पाएंगे देखते हैं. जब उसको कृष्ण को ये लोग बांधने चले तो कृष्ण का रूप विकराल होता गया. वहां पर पहली बार कृष्ण ने अपने भगवान का रूप दिखाया था. इसके पहले वो मामा थे, एक आम से आदमी थे, एक दूत थे और उनका रूप बढ़ता ही चला गया. तो इस वो वाला प्रसंग है. मैं जहां तक हो सकता है मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा. जहां पे सांस जो है खत्म हो जाएगी वहां पे छोड़ दूंगा. बहुत बड़ा है. वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विधुनों को चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर. सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है. मैत्री की राय बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए. तो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम. हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे. दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका. उल्टे हरि को बांधने चला तो जो था असाध्य साधने चला. जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है. हरि ने भीषण ओंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया. डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे आहा दुर्योधन बांध मुझे. ये देख गगन मुझ में लय है ये देख पवन मुझ में लय है. मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल. अमृत तो फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में. उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल. भुज परिधि बंद को घेरे हैं मैनाक मेरु पग मेरे हैं. टिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर. दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख. मुझ में सारा ब्रह्मांड देख. चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर. शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर्वसंधु मंत्र. शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश. शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल. जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ दुर्योधन बांध. भूलोक अतल पाताल देख भूलोक अतल पाताल देख. गत और अनागत काल देख. ये देख जगत का आदि सृजन ये देख महाभारत का रंग. मृतकों से पटी हुई भूल पहचान कहां इसमें तू है. कृष्ण का एरोगेंस देखिए. अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख. मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख. सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं. जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन. पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि धर. मैं जब ही मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण.
बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है अगर मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अभी जाता हूं और अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से टूटेंगे, वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। थैंक यू। Amazing. And now we request Shilpa Shukla ji to read a kavita as well. In the meantime, शिल्पा को बहुत सारी चीज़ें तो याद भी थी और हमारे साथ में जब कविताएं करने आई तो पीयूष मिश्रा की इन्होंने जो कुछ करती थी वो भी की। और आज शायद अब बात कर रही थी कुछ आपको जो भी मन करे वो जो कुछ श्रृंगार करते भी करते हैं। और ये जो कविताएं हैं आपको हिंदी कविता के नाम से एक YouTube चैनल है, फिर जस्ट पुट हिंदी कविता, ये शायद आप लोगों को मिल जाए। वैसे एक उर्दू स्टूडियो भी है। एंड अभी दरअसल मैं थोड़ा टाइम इसलिए खा रहा हूँ, खाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनके पढ़ने के बाद में वो दैट वाज लाइक ही गॉट सो मच इनटू इट एंड इट वाज अमेजिंग। अच्छा, की वजह से हमारे नाटकों में जान होती थी और हम उन्हें अपना देसी बॉब डिलन कहते हैं। तो ये एक प्ले था, उसका एक गाना है। यार देखो जिंदगी में ऐसा होता है, यार देखो जिंदगी में ऐसा होता है, जैसा होता है वो तो बस वैसा होता है। एक इंसान सांस लेके कहता होता है मैं हूँ जिंदा, देखो जिंदा ऐसा होता है। और फिर तो जिंदगी खुद बोल पड़ती है तुम जो हो जिंदा तो मुर्दा, सॉरी, तुम जो हो जिंदा तो मुर्दा कैसा होता है। तो यारो जिंदगी को तुम थोड़ा धीरे से हाँकना, ये तो गहरा गड्ढा है, थोड़ा डर करके झांकना, वरना तो घूम घूम के गोते खाते जाओगे। आए थे हंसते हंसते रोते रोते जाओगे, और फिर भी ना मालूम पड़ पाएगा राज छिपा था क्या इसके पीछे। तो यारो थोड़ा धीरे से भागना, ये तो गहरा गड्ढा है, थोड़ा डर करके झांकना। ये एक्टिंग है। मैं जाना चाहती हूँ आंखें मूंदे, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ सांसें घोटे, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ उस डगर अंधेरा है जहाँ सफर, मैं जाना चाहती हूँ धड़कन दबोचे नाखूनों में मेरे, जाने तो कोई न रोको मुझे अब। मैं जाना चाहती हूँ आंखें मूंदे, मैं जाना चाहती हूँ। Beautiful voice.
Okay, so we just have time for a few questions. I think 1 or 2, and please keep it short. So we'll take your question. बात है। और मैंने हमेशा बीच में एक चलन चल पड़ा था भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर कुछ लोग जो है मुझे बदनाम करने के चक्कर में बोलते थे कि उनको ऑफर किया था, किया नहीं। लेकिन देखिए, हिंदी में जो मापदंड है मेरा या अंग्रेजी में जो मापदंड है वो बिल्कुल उसके उल्टा नहीं है भोजपुरी में, कि स्क्रिप्ट जो है आप लेके आइए मुझे। आप कोई डायरेक्टर अगर आपकी बात सुन रहा है, मेरी बात सुन रहा है, तो मैं उनको ये आमंत्रित करता हूँ, आप स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं अभिनेता हूँ, मैं अभिनय करता हूँ, स्क्रिप्ट को ओके करना मेरे हाथ में अपने लिए। अगर आप मुझे एक पटकथा दीजिए जो मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव है, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगी, मैं उसमें काम करूंगा। भोजपुरी फिल्म में सिर्फ इसलिए काम करूं क्योंकि मैं भोजपुरी में बोलता हूं, तो मैं भोजपुरी फिल्म का और नुकसान करूंगा। तो मैं उस जो नुकसान हो रहा है उसमें मैं सहायक नहीं हो सकता हूं अगर योगदान नहीं कर रहा हूं। अगर कोई नया डायरेक्टर आपके पास स्क्रिप्ट लेके आता है तो आप उसको सुनेंगे? नया डायरेक्टर पुराने की बात ही नहीं, बात यह है कि स्क्रिप्ट आपकी अच्छी है, आप नए हैं, आपके लिए प्रोड्यूसर मैं ढूंढूंगा। Okay, so I think we have run out of time. So unfortunately, that would be the end for Q&A. So if there are any other questions, we can take Okay, it. so one last question. Yeah, so my question revolves around the language only, but it's not about Hindi. It's just that Hindi has only been around for like 150 years now, and we had other languages before that, and we don't really call them languages, and we call them dialects like Bhojpuri and then Marwari and other languages. So like, where do we stand, like while supporting them as languages? देखिए, जहां तक मुझे बात है कि वो प्राकृत हुआ करती थी, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, प्राकृत। और प्राकृत से जो है बहुत सारी भाषाएं निकली, और हिंदी इतनी रिसेंट में नहीं है जितना आप कह रहे हो, लेकिन अब एक माध्यम बना, क्योंकि जो डायलेक्ट्स हैं वो एक खास क्षेत्र में बोले गए, खास पॉकेट्स में बोले। जैसे भोजपुरी बोली जाती है एक छोटे से पॉकेट में बोली जाती है। हम भोजपुरी के बहुत बड़े हिमायती हैं, हम उसके प्रचार प्रसार में भी जाते हैं। और जैसे ये वजिका बोलती हैं, वजिका भी बिहार की एक अलग एक क्षेत्रीय भाषा है। हम सबका उसी तरह से सम्मान करते हैं, लेकिन वजिका बोलने वाला है, चाहे भोजपुरी बोलने वाला या मैथिली बोलने वाला या मगही बोलने वाला या मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है या यूपी का है या दिल्ली के बहुत के हैं, वो सब लोग ने माध्यम चुना, हिंदी को चुना है। इस समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोग अपना माध्यम चुनते गए। अंग्रेजी जो है उल्टा, अंग्रेजी हमने चुना नहीं, हमारे ऊपर थोपी गई। ये हमारा चुनाव नहीं है अंग्रेजी। हमने अंग्रेजी सिर्फ इसलिए सीखी क्योंकि कुछ एक एलीट वर्ग था, मुझे उससे जो है अप्रूवल लेना था अपने बारे में, इसलिए मैंने अंग्रेजी सीखी थी। या कॉस्मोपॉलिटन एरिया में एक खास जगह पे अंग्रेजी पब्लिक स्कूल के लोग थे जो ज़्यादा उच्च पदों पे थे, मुझे उनकी नज़र में अच्छा बनना था, इसलिए अंग्रेजी सीखी थी। हिंदी माध्यम जो है वो लोगों ने, समाज ने चुना, और आज वही समाज, उसी समाज के लोग के ऊपर हिंदी थोपी नहीं जा रही। हम उसके प्रेम, हमारे अंदर में जो भाव है, प्रेम है हिंदी को लेकर के, वही हम आपके सामने प्रकट करने आए। अगर क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक, बहुत सारी चीज़ों से, हमारा एक अपना साहित्य है और लंबा चौड़ा इतिहास है उस साहित्य का, और हमें लगता है कि हिंदी में हम ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि इस धरती से उपजी हुई वो भाषा है। जैसे कि मराठी, जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके लिए मराठी है। तो हम अपने बारे में, अपने प्रेम के बारे में, अपने भाषा के प्रेम के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? उसके फैलाव के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? वो आगे बढ़े, वो उसमें और काम हो और रचनाएं हो, उसको पढ़ने वाले लोग और मिले। अगर शिल्पा पढ़ रही है तो ये हिंदी भाषा के लिए ये एक अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि और भी बहुत सारे लोग जो भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, अगर वो हमारे साथ आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से अगर हिंदी से नाता रहा है उनका, फिर वापस उसी जगह जा रहे हैं, ये हमारे लिए सफलता है। और इसका मतलब कि मनीष का जो, या मनीष जैसे कई सारे लोगों का जो अपना
अपनी जो प्रयास हो रहे हैं वो कहीं न किसी दिशा की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। So I think we'll wrap up the session. Thank you so much. I feel so honored to have been on this session. आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे बैठे हैं. I think everyone in this room. मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि अंजलि जो है हिंदी में बात कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई आपका भी। बस एक बात बोलूँगा मैं, एक दरखास्त करूँगा और निवेदन है आप सब लोगों से कि आप सब लोग यहाँ पे हैं और जाने से पहले बस सुन लीजिएगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि एक भी दर्शक में मिस कर जाऊँ। हूँ मैं अभिनेता, तो मैं फिल्म तो अपने बेचूंगा ही बेचूंगा। और ज़्यादातर फिल्में मैं वो करता हूँ जिसमें मेरा विश्वास होता है और जिस तरह के सिनेमा को मैं चाहता हूँ कि फैले और जिसका विकास हो। अलीगढ़ मेरी फिल्म आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जाकर वो फिल्म न सिर्फ फिल्म नहीं है मेरे लिए, मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग है, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव है और मेरा विश्वास है ऐसी फिल्मों में, इस तरह के प्रयोग में। और मैं जानता हूं कि अगर वो फिल्म हमारे प्रोड्यूसर को पैसा कमा के देगी तो वैसे बड़े बड़े प्रयोग और भी कई सारे निर्देशक करेंगे, जिससे हिंदी सिनेमा और आगे की तरफ विकासशील होगा, आगे जाएगा। इसमें आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। आप अकेले हैं, कम से कम 10 लोगों को लेके आइए थिएटर में। थैंक यू। जरूर स्वागत है, स्वागत है। 2 मिनट का वक्त चाहेंगे आपका धन्यवाद देते हुए हम हमारी संस्था की ओर से मनोज की ओर प्रेरित करने वाले मनोज वाजपेयी जी, हमारी दीदी जी बहुत ही अच्छी मॉडरेटर, जिन्होंने इतने कम समय में बहुत सुंदर ढंग से मॉडरेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। और मनीष गुप्ता जी और आदर जगाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी भाषा का आप सबने जरूर लाइक किया होगा। हिंदी हाउ कूल, उर्दू हाउ कूल। और अब आपसे अनुरोध, मनोज के बाद राजकुमार राव जी, मिस्टर हरीश अय्यर, हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट। जोरदार तालियां हरीश जी। दोस्तों, इतने अच्छे पैनल से हम मुखातिब हैं और इससे पहले कि हम आगे की कार्रवाई शुरू करें, हम उन पुस्तकों का विमोचन करेंगे। मनोज जी की पहली पुस्तक तो पिछले साल छाया हुई, सॉरी पंकज जी की पहली पुस्तक पंकज दुबे जी की। असल में इतनी बड़ी हस्ती सामने हो तो उनके नाम के अलावा और निकलता नहीं है। तो पंकज दुबे जी, आपकी नई बुक इश्तियाबा पेंगुइन बुक्स में शाया गया है और इसका विमोचन मनोज जी के कार्यक्रमों द्वारा। दोस्तों, 2000 तालियां पंकज जी की। ये है इश्तियाबा, बहुत स्वागत है और हमारी शुभकामनाएं हैं इस नई किताब को और पंकज दुबे जी को। थैंक यू सर। और अगली किताब दोस्तों, इससे पहले हम 2 शब्द चाहेंगे कि आप हमसे कुछ कहें। पंकज, 2 शब्द से थैंक यू होगा, लेकिन रिटोफेस्ट का शुक्रिया कि यहाँ पे मुझे इस लॉन्च के लिए इन्होंने बुलाया और शुक्रगुजार हूँ मैं मनोज जी का। और एक इत्तेफाक है कि मेरी जो पहली किताब पिछली बार यहाँ सम्मानित हुई, शाया हुई है वाणी पब्लिकेशन द्वारा, नज़्मे इंतजार की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजकुमार जी से और इसका भी विमोचन करें। युवा कलाकारों द्वारा नज़्मे इंतजार की बहुत ही अच्छा शगुन है, बहुत अच्छे लोगों के हाथ से इसका विमोचन हो रहा है। हम सबकी शुभकामनाएं हैं इस किताब के लिए, नज़्मे इंतजार की।
और जोरदार तालियां स्मिता जी के लिए भी और इस फिल्म की किताब के लिए वाणी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की किताब है नज़्म इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नज़्मों की किताब है तो मैं आपकी इजाजत से नज़्म जल्दी से पढ़ लेती हूँ। ये नज़्म जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहानी है उन औरतों की जो होती तो है लेकिन फिर भी मौजूद नहीं होती समाज में, जिसे कहा जाता है दूसरी औरत की दास्तान है। मैं वो हूँ जिसे घरों में जगह मिलती है, बंद कमरों में मिलती है रहते हैं तो। मैं खुलेआम किसी की कुछ नहीं रहती, फिर भी सुनती हूँ कि जान हूँ मैं। न मुझे रुतबा मिले न सुकून न है कोई नाम मेरा, कुछ लोग मुझे दूसरी कहा करते हैं। मैं उनके सपनों में बसा करती हूँ, वो अपने जीने की वजह भी कहते हैं मुझे। उनकी महफिल में नाम न निशान है मेरा, उनकी रातों को मैं फिर भी अदा करती हूँ। वो अपनी सीमाओं में रहकर मुझसे मिलते हैं, वो अपनी सीमाओं में रहकर मुझसे मिलते हैं। मैं हर वक्त उनकी राह तका करती हूँ। उनकी शोहरत पे मैं एक दाग की मानंद हूँ, जिसको दुनिया की नजरों से छुपाते हैं। अपनी हसरत को मैं उनसे छुपा लेती हूँ, ये मोहब्बत की कम वक्त उभर आती है। भूल जाओ कहकर वो मुँह फेरते हैं अक्सर। मैं तन्हा अपने अंधेरों में भटक जाती हूँ। उनको सांसों की तरह रोज जिया है मैंने, वो बिना सांस लिए जीने को कहते हैं। अपनी हालत पे रोती हूँ तो हंसती हूँ कभी, ऐ मौत आ तू ही जुदा कर मुझे, ऐ मौत आ तू ही बेखौफ बना दे मुझको। ऐ मौत उनको समझा दे कीमत की मेरी, और मुझको मोहब्बत का सिला भी दे। शुक्रिया। जो है बहुत ही खूब ये सुंदर किताब, इसका भी विमोचन मनोज जी और राजकुमार जी के हाथों से। तेरा बयान निकाले वाणी प्रकाशन की ओर से पब्लिश की किताब भी है तेरा बयान निकाले। बहुत सुंदर। हम सबकी शुभकामनाएं, हम सबकी बहुत बहुत गुड विशेष इस किताब के लिए भी और जनाब सलीम मालिक के लिए भी, जो कि जानी मानी हस्ती है थिएटर वर्ल्ड की और एक्टिंग वर्ल्ड की। जोरदार तालियां। थैंक यू सर। ये मिर्जा तालिब के बहुत से खतरों में बहुत से इससे अब मैं पहली बार जब ये बातें मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे बहुत अजीज दोस्त मनोज राजभाई और राजकुमार अंसर को मैं मिस कर रहा हूँ, उनसे चलाया है कि मैं इसमें शामिल हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सलीम भाई। जोरदार तालियां दोस्तों। आपके सामने हमारा पैनल है। लेट मी इंट्रोड्यूस वंस अगेन मनोज बाती जी, राजकुमार राव जी, मिस्टर हरीश अय्यर, अदिति जी और कुलदीप सिन्हा जी। द टॉपिक टुडे इज मुझे जीने दो। आई विल हैंड इट ओवर नाउ टू द पैनल। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा ट्रेलर है आपकी तवज्जो चाहूंगा उधर स्क्रीन की तरफ। हाँ, लाइट्स ऑफ हो गया। आज मेरे पास लॉन्च करने के लिए पुस्तक नहीं है, लेकिन एक विषय है जो कि does an individual in today's society have the right to live with dignity? फिल्म अलीगढ़ है, जो की कहानी एक अलीगढ़ में बेस्ड कहानी है एक प्रोफेसर के बारे में, जिसकी खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ओनली बिकॉज ही वाज फाउंड आउट टू बी। मनोज जी, जब ये कहानी आपको जब ये फिल्म ऑफर की गई थी तो आपके मन में क्या था? क्या मुश्किल हुआ था ये डिसीजन लेना, या कैसे आपने डिसाइड किया कि ये वो कोशिश करना है? नहीं, ये सब
एक अभिनेता के नजरिए से अगर आप देखें तो खालिश अभिनेता जो अभिनय को लेकर के उत्साह पैदा होता है या किरदार को लेकर के होता है, तो मैंने सिर्फ स्क्रीन प्ले और रोल को देखा और मुझे लगा कि अगर सब कुछ अच्छा किया तो ये बहुत सिर्फ फिल्म ही नहीं है, फिल्म के आगे की भी चीज हो सकती है। तो मैं वो मौका छोड़ना नहीं चाहता। बाकी जो इसको लेकर के सवाल मीडिया मुझसे लगातार पूछता रहा है, क्या आपको फॉर अ सेकंड were you hesitant? I always wonder as to why these questions come. I think it's also coming up because professor of linguistics at Aligarh University happens to be homosexual. I think only for that reason people are obviously asking this question. But no, I mean not for a second I thought about it. The only thing that I was concerned about was that Ansar should not change his mind about my casting. That is it. 2 मिनट का ट्रेलर देखता है उसको गूज़बम्प्स दे देती है। आपने जो है एक शूट से मनोज को सेट पे परफॉर्म करते हुए देखा है। How was it for you? I mean, was it a very perturbing, was it a very disturbing experience? Which experience was right? जो दृश्य मतलब मैं सहमत नहीं हूँ और मैं भी बहुत ही स्ट्रांगली फील करता हूँ सब चीज़ें के जो हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी की सेक्सुअलिटी की वजह से। But while working on the film and with Manoj sir, मैंने बहुत करीब से देखा उस इमोशन को, उसको स्टील और through Siras's journey I could realize कि ये सिर्फ it's not only about who's sleeping with who, it's more, it's very emotional, it's very internal. Somebody's dying inside and you don't even realize it's society. That was very difficult. But I think जो मैं महसूस करता था पहले वो अभी मैं और ज़्यादा strongly महसूस करता हूँ। मैं और ज़्यादा strongly feel करता हूँ कि we should definitely not judge anyone for this sexual orientation. Why is it that Article 377 is not being driven? Do you think there's a specific reason? I think मैं तो मान देखोगे कि इसमें images हैं sexuality के images हैं, there are sexualities of various kinds जिसमें depict हुए हैं और जब हम आज देखते हैं तो मैं कह रहा हूँ इंडिया बहुत टॉलरेंट है, हमारे खिलाफ राइट विंग ग्रुप्स होती हैं, बीजेपी होती हैं जो कह रही है यार बहुत कंजर्वेटिव हैं, ये टॉलरेट नहीं करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि टॉलरेट हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं यार इंडिया टॉलरेट नहीं करेगी ऐसे फिल्म को। ये फिल्म देखा आपने, ट्रेलर देखा आपने, ये ट्रेलर को ए सर्टिफिकेट दिया है। ओके, आप मस्ती साले देखा है किसी ने? ओके, उसमें इरेक्शन की बात होती है, एक होमोसेक्सुअल का मजाक उड़ाया गया है, सुरेश मेनन ने किरदार किया और होमोसेक्सुअल का मजाक उड़ाया गया है, वो बच्चे देख सकते हैं। तो आई थिंक व्हेन वी स्पीक अबाउट सेक्शन 377 मुझे लगता है कि हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया है, अंग्रेज जो कानून लेके आए थे उसे भी हमें बाहर फेंकना है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज अंग्रेजों ने फेंक दिया उसे बाहर और सोसाइटी माइंडसेट आज भी है। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो आपके बीच हैं और हम लोग सब जो हैं, आप और हम भी, इट्स नॉट अबाउट यू एंड अस, यू एंड मी, इट इज अस। जो हम अगर खड़े थे आज तो सेक्शन 377 नहीं रहेगा। सो एंड फॉर समथिंग लाइक दैट सबसे अच्छा मीडियम ऑफ एडवोकेसी, सबसे अच्छा मीडियम ऑफ एक्टिविज्म इज सिनेमा। सो इफ यू सी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक्टिविस्ट है, यहाँ पे 3 एक्टिविस्ट हैं। सो द वे दे हैव पोर्ट्रेड द कैरेक्टर एंड जो एक्टिविज्म जो उन्होंने निकाला है बाहर, दैट इज द थिंग एंड उसकी वजह से सेक्शन 377 कर नहीं रहेगा। आज है सेक्शन 377 बिकॉज देयर आर सम पीपल हु आर स्टिल इन दैट विक्टोरियन थॉट, जो अंग्रेजों से ज़्यादा लगाव रखते हैं और उनके कानून को ज़्यादा मानते हैं और उसे अपनी सभ्यता मानते हैं। वो हमारी सभ्यता नहीं है, उनकी सभ्यता है। Aditi, do you have Western friends and do you think it's more than a movie जो है वो और
प्रोत्साहित करेगी लोगों को कि वो क्लोजेट से बाहर आए और अपनी आइडेंटिटी को घर से स्वीकार करें। पर आप जो जनरेशन आज से 20-25 साल पहले बड़े हुए जो खासतौर पर एक सेमी अर्बन या रूरल क्षेत्र में बड़े हुए थे, आप यहाँ बड़े हुए थे, आपने ऐसे भी इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ गेज ने सोसाइटी के दबाव में ज़बरदस्ती शादी की हो या अपनी आइडेंटिटी छुपाई हो, और उससे जो है सिचुएशन और ज़्यादा खराब हुआ है, मतलब वैवाहिक जीवन भी खराब हुआ है और बेसिकली वेरी अनफुलफिल्ड एंड डिजास्टर्स लाइफ। नहीं, इस समाज में जो क्लोजेट लोगों का जो संख्या है वो खतरनाक तरीके से है। और हम सब लोग जो आसपास में, चाहे मैं गाँव का हूँ, छोटे शहर में पढ़ा हूँ, हरीश बड़े शहर के हैं, राजकुमार बड़े शहर के हैं, अदिति भी अपने समाज में उन्होंने भी देखा हो, क्लोजेट लोग इतने ज़्यादा हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, या हम हमारे पड़ोसी रहे हैं, या हमारे पड़ोसी के पड़ोसी रहे हैं, या हमारे रिश्तेदार रहे हैं, और उनकी चर्चे और उनकी कहानियाँ गॉसिप के रूप में आपके कानों तक आती रही हैं। तो वो लोग, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, जो भयावह इसलिए है क्योंकि जब तक ये संख्या बाहर नहीं आएगी तब तक पावर टू बी को पता नहीं चलेगा कि वो किसको, ये प्रॉब्लम किसको एड्रेस कर सकते हैं। अभी जो सामने उनको लगता है कि ये नंबर बहुत कम है, लेकिन जो एक अनऑफिशियल सर्वे उनके मुताबिक ये संख्या इतनी ज्यादा है कि उतने लोग अलीगढ़ देखने तो अलीगढ़ सिंघम से बड़ी है। बाहर नहीं, और वो खतरनाक है, वो इनके मूवमेंट के लिए खतरनाक है, हमारे समाज के एक समुदाय के मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए खतरनाक है। क्योंकि अगर ये जो कॉलोनियल जो कानून है, उपनिवेशवादी जो कानून है, अगर हमको उससे छुटकारा पाना है तो सबको साथ आना पड़ेगा, और खास करके उनको बाहर आना पड़ेगा जो कि कहीं पीछे दुबके हुए हैं, अपना चेहरा बचाए हुए। उसका खतरनाक रूप क्या होता है कि एक समाज के दबाव में, माता पिता के दबाव में, रिश्तेदारों के दबाव में शादी कर देते हैं आप, पहले तो उस कमरे के अंदर ही विभाजन हो जाता है। ना पति बता सकता है कि उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, ना पत्नी बता सकती है कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। कमरे में ही तलाक हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, सिर्फ वो अदालत तक नहीं गया है। अगर किसी वजह से आज IVF वगैरह बहुत सारी सुविधाएं आ गई, अगर बच्चा भी हुआ तभी जो है बच्चे को पूरी तरीके से अपने दोनों माँ बाप साथ में नहीं मिलते। इसका खतरा कहाँ तक जाता है? मैं आपको एक वाकया बताऊं। मैं और जिस तरीके से मानसिक प्रताड़ना जो हो रही बाहर ना आने, वो अपने आप में जो एक कंसर्न है, कंसर्न उस आदमी के लिए खास करके जो अपने आप को अंदर दबाए हुए, मैं आप लोगों के माध्यम से, हम सब लोग के माध्यम से हम सब इनसे निवेदन करते हैं कि आप बाहर आइए और आप अपना नंबर दर्ज कराइए, हम सब साथ के लोग। लेकिन मैं जब एक सीन कर रहा था तो बहुत ही अंतरंग सीन था, इंटीमेट सीन था। हरीश आपने फिल्म देखी और बहुत कम देर के लिए आता है, और मैं चूंकि स्ट्रेट आदमी, हेटेरोसेक्सुअल आदमी, तो मुझे वो सीन करने में दिक्कत हो रही थी। और मुझसे कैमरामैन ने देखा कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कैमरामैन ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ मनोज जी, आप हर शॉट के बाद, हर टेक के बाद आप उस कमरे में जाते हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, हेटेरोसेक्सुअल में यार मुझे थोड़ी परेशानी तो हो रही है, दूसरे मनुष्य के साथ, दूसरे मर्द के साथ में उसको सुना होना, उसके साथ अंतरंग होना, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है। तो उसने कहा कि मनोज जी, आप ये सोचो कि आपका दर्द, आपका दुख, आपका तकलीफ ये 1 घंटे में जो है शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो लोग जिंदगी भर शो में बोल रहे हैं उनकी तकलीफ के बारे में उसके शब्द ने मुझे इतना इजी कर दिया। मुझे लगा कि सच में ये बात सही है, मैं जितना अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, वो 1 घंटे की बात है, फिल्म ये सीन की शूटिंग हो जाएगी, अपने कमरे में जाऊँगा, हम लोग बैठेंगे, मस्ती करेंगे, फिर सो जाएंगे। लेकिन people who are living a lie all their life is something, it's
It's a matter of concern for all. राष्ट्र आप कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बताएं। मैंने फर्स्ट हैंड तो ऐसा नहीं देखा है, बट I've heard stories और मेरा ये एक शो में कहते मामले भी इसको बता रहे हैं। You know when जब एक homosexual किसी हेटेरोसेक्सुअल शादी करता है तो सिर्फ उसकी खुद की जिंदगी खराब नहीं होती बल्कि उसके पार्टनर जैसे इज अ मेल homosexual तो वो औरत की लाइफ भी पूरी तरह बर्बाद है। It's not only one person who is distracted. I think both the life. It's very important जो हम बात कर रहे हैं कि आप sexuality को proudly सिखाएं and come out in open and hopefully section 37 बहुत जल्दी खाली हो जाएगा. So we all agree and that's a very important reason that we have our film Aligarh and we have kept this tagline come out. It's important to come out. मैंने तो देखी है कि हरीश ने देखी है। हरीश आपको लगता है this will be that cult movie which will change mindsets? And I'm sure that Baba Ramdev has got some cure. All the world's problems can be solved with yoga. And I've been trying to do yoga quite a lot because that increases the blood flow into my penis and that can give me good erections that last for long. So there is absolutely let's think about science. Science की बात जब हम करें, homosexuality पाया गया है बहुत सारे animal species में, okay? और दूसरी बात अगर हम religion की बात करें, religion की बात नहीं करें तो अच्छा है, because religion में बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जहाँ पे पत्थर से मार दो या फिर किसी का वध कर दो, ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं. So I will not want to base my argument on religion at all, which by itself is wrong in many ways. And जब हम इसकी बात करते हैं, ये संस्कृति की बात करते हैं कि हमारी संस्कृति बिगड़ जाएगी, लोग गेस को देख के और गेस हो जाएंगे. अभी बताओ आपके रूम में, okay, I can ask everyone openly, आपके लोग में कितने लोग heterosexual हैं? Heterosexual कितने लोग हैं? बहुत सारे हाथ बराबरी हैं, ओके? अभी आप सब हेटेरोसेक्सुअल हो, यहाँ पे सब हेटेरोसेक्सुअल हैं. आप तो मैं अभी होमोसेक्सुअल से हेटेरोसेक्सुअल नहीं बना, मगर मैं एक होमोसेक्सुअल यहाँ होने के वजह से आप सब होमोसेक्सुअल बन जाओगे. यानी मेरे कहने से मैं गे हूँ, आप लोग जाओगे और सोचोगे यार तो गे है, बड़ा गे है, तो मुझे भी गे बन के देखना पड़ेगा. तो ये कौन सी इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं ये? और क्या मानते हो कि इंडियन कल्चर इतना ढकोसला है कि किसी के गे होने पे या किसी की सेक्सुअलिटी की वजह से आप भी ऐसे बन जाओगे? आप नहीं बनोगे. और होमोसेक्सुअल होके बाहर आके लोगों के सामने कमाल होना, लोगों के सामने लोगों का तिरस्कार सहना, ऐसी जिंदगी कोई चुनता नहीं है. और ना ही मुझे इस बात का गर्व है कि मैं गे हूं, बट इस बात का गर्व जरूर है कि मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि आप लोग चाहे कुछ भी कहो, मैं वही हूँ और मैं वही रहूँगा. सेक्शन 377 हो या सेक्शन 377 ना हो, it is not illegal to be gay and it will never be illegal to be gay. So there's one question for Manoj ji. Yeah. पर इसकी तैयारी में आपने मतलब रियल केस इंटरैक्ट में होंगे और आप जिस तरह से कैरेक्टर में घुसते हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग मतलब you start living the character में and how difficult was it? मतलब कितने दिन लगे इसमें शूट होने में और क्या आपकी लाइफ अफेक्ट हुई थी जब आप देखिए बड़ी फिल्म जो है इसमें क्योंकि प्रोफेसर सीरियस इस दुनिया में थे 5 साल पहले तक जिंदा थे, वो इस धरती पे थे और हमें बिल्कुल राजकुमार हम जैसे लोग जो काफी जागरूक नागरिक हैं, हमको भी नहीं पता चला कि ऐसी कोई शख्स है और ऐसी कोई समस्या का सामना वो कर रहे हैं, उनकी मौत भी हो गई, हमें कभी नहीं पता चला. इसके लिए हम खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन ये भी है कि मीडिया उतना उचित नहीं समझता कि आम आदमी की लड़ाई को वो पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट कर पाए, उसको फॉलो कर पाए. पढ़ने के बाद मैं हरीश की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ.
पढ़ने के बाद मुझे प्रोफेसर सीरस लोमली इंसान लगे, एक महान कवि लगे, ग्रेट पोएट, great lover of Marathi literature, somebody who was in love with his university, somebody who was in love with Aligarh, the city. He lived there for 30 years away from Nagpur, his hometown. He loved Lata Mangeshkar and her singing. He loved his whiskey in the evening. This was Professor Siras, somebody who was filled with love. और लव का जो डेफिनेशन प्रोफेसर सीरस का था, जो लव को मानते थे, वो प्यार को जो उनकी नजर में परिभाषा थी, it was not about I love you, नहीं. He said it, and you must have seen it in the promo also. He says it's a beautiful word. It has a greater meaning than just throwing it off. तो ये सारी चीजें प्रोफेसर सीरस की मुझे ज्यादा मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया. वो हेटेरोसेक्सुअल थे कि वो होमोसेक्सुअल थे, उससे उनका ना कैरेक्टर बनता है ना बिगड़ता है. उस पे ज्यादा काम करने की जरूरत थी नहीं. मुझे नहीं लगा कि इस पे काम करने की जरूरत है. वो सबसे लास्ट. लेकिन बाकी जो चीजें थी उसको पकड़ने में मुझे एक हंसन मेहता के एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो मराठी लिटरेचर का बहुत ज्यादा जुनूनी आदमी है, उसको मैंने अपने पास रखा. उसके साथ मिल करके मैंने करीब 15-20 दिन की पूरी वर्कशॉप की. और उसके बाद धीरे धीरे जो चीजें अचीव करना चाहते थे प्रोफेसर सीरस के बारे में, बिकॉज अकेलापन जब होता है किसी आदमी का, एक तो जो पोएट होता है, अकेलापन उसकी बॉडी में दिखता है, अकेलापन उसकी आंख में दिखता है, अकेलापन उसकी चाल में दिखता है. ये सारी चीजों को लेके आने के लिए और उसका जुनून मराठी पोएट्री को लेकर के और लिटरेचर को लेकर और लता जी के गाने को लेकर उस पर एक अलग से हमने काम किया. It took us 15-20 days time and then I was ready for it. मुझे यकीन है कि ये जो एफर्ट आपने डाला है वो बहुत सारी जिंदगियां बदली. Now I just like to open it to the audience. Anybody would like to come up with questions? No questions? बस कुछ एक बात मैं before you ask any other question, पर अब एक बात मैं हरीश की बात में ऐड करना चाहूँगा. तो राजकुमार दूसरी बार सुनेंगे इसे, आप माफ कर दीजिएगा, क्योंकि प्रमोशन करते करते सारे चीजें बोल चुके हैं. उन्होंने कहा कि एक डर है, एक देश से एक इन्फेक्शन फैलेगा और एक पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा, एक गिरेगा तो दुनिया की हो जाएगी. ऐसा नहीं. मैंने 20-25 दिन की तैयारी की, 40 दिन की शूटिंग की, तो कितने हो गए? 65 days. But believe me, I still find so many women so beautiful here. These are the very जिनको हम लोगों ने सीखा. Because there are people like say Shashi Tharoor or even some parliamentarian in the ruling government who are for the bill, who are for the amendment in the bill. Okay, Shashi Tharoor bill was not rejected. It was not even tabled. Okay. So, and again he is acting. I showed the film to him, also because in respect to what he is doing. We traveled to Delhi to show it to him, and we want more of Shashi Tharoor kind of parliamentary to voice their opinion as loudly as possible. Because the problem with Shashi Tharoor that is facing today, that the most of the parliamentarians who are with him, they chose to be absent. They chose to be absent. They didn't want to say, come on. I think Aligarh will have to come out. But
But at least, Supreme Court has referred it to 5 judges bench. I see a fantastic change. I mean, people now we are discussing. It was open and shut earlier. It is something now being debated. It will be debated and pondered over by 5 expert judges. So let's not be pessimistic. Let's not, leave hope. I think it's a great initiative that Supreme Court is taking, and something very constructive is going to come out. I'm very hopeful. I totally agree with him. I'm 100% sure that Section 377 is 22 saying nothing, but in the end, the portion of people who say दरवाजे पे, तब वो आपके साथ जो accomplice हैं, वो तब तक नंगा होगा और आप दरवाजा खोलेंगे, तो दरवाजा खोलेंगे तो दोनों की पिटाई होगी और पैसा extortion होता है. 2 केसेस डॉक्यूमेंट हो गए हर हफ्ते. सब लोग ऊपर के बाहर नहीं आते. इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चाई नहीं है. और जब तक कि हम पेरेंट्स की बात करें, that is one reason why Section 377 has to go. One of the main reasons. जो आप पेरेंट्स की बात करते हैं, जो पेरेंट्स, मेरी माँ जब आई केम आउट माय मदर, उनको बहुत वक्त लगा ये समझने में कि सेक्सुअलिटी होती क्या है. आज अवेयरनेस ज़्यादा है, तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट इट्स अ प्रोसेस. और ऐसा नहीं है कि कल सेक्शन 377 चला गया तो कल सब लोग बोलेंगे यार ये हाँ मैं ये अरे वाह करके रख जाए. That's not going to happen tomorrow. Coming out एक प्रोसेस है, ओके? आप एक डिसीजन ले सकते हो coming out का, उसके repercussions जो हैं, processes जो हैं, वो बाद में भी चलेंगे और वो चलते रहेगा. अमेरिका में ये मैरिज लीगल है क्या? वहाँ पे होमोफोबिया नहीं है, वहाँ पे भी होमोफोबिया है, वहाँ पे भी लोग coming out stories बोलते हैं. ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि यार मैं ये सब करने नहीं चाहते. ऐसा नहीं होता है. So I think it's a process. Judicial process should lead the way to societal processes. Well, Aligarh is an exception. In most of the Indian movies, I think the directors have been very sensitive to gays. Gays are projected as caricatures. Do you think that is also going to harm to the society rather than? Definitely. I mean, हमारी क्योंकि सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है स्टीरियोटाइप. क्योंकि पढ़ाई लिखाई अगर नहीं करनी है, समाज को जानना नहीं है, बड़े आलसी हैं आप, तो एंटरटेन करना है तो किसी का मजाक करना बहुत अच्छी बात होती है. क्योंकि नौकर है तो बिहारी होगा, तो एक खराब सी भोजपुरी एक्शन में बात करेगा, तो वो वॉचमैन नेपाली होता है, वो और ये दोस्त होता है जो कुछ अजीब ही अंदाज से बात करता है, जो मैं आज तक नहीं देखा किसी भी वजह से बात करते. मतलब हम नहीं समझ रहे हैं. हमारे टीचर्स बहुत सारे जिन्होंने हमारी जिंदगी को बदला है, जिन्होंने हमारी जिंदगी में बदलाव किया. कभी मैंने किसी को उस तरह से बात नहीं की. और इसका जो कल्प्रिट सिर्फ हमारी सिनेमा नहीं, वो हॉलीवुड भी उतना ही ज्यादा दोषी है जितने दोषी हमारा सिनेमा. तो हॉलीवुड को कहीं से आप ऊपर नहीं मानिएगा या कमतर नहीं मानिएगा. उनकी भी बहुत सारी फिल्में आई हैं जहाँ पर गेस को उसी स्टीरियोटाइपिकल अंदाज से दिखाया गया. एंड उससे क्या होता है कि सभी जो है, जो दर्शक है, जिसका कोई गे फ्रेंड नहीं है, वो ये समझता है कि गे ऐसा ही, गे जो होगा ऐसा ही होगा. तो वो एक तरीका है किसी को आलसी करने का, नहीं जानने का, या फिर डिलीट करने का, या ह्यूमिलिएट करने का, या इसको रिलक्टेंट कहें, इसका इग्नोरेंट है. मतलब कई सारे कारण हैं टू सिंप्लीफाई एनीथिंग. I should just like to talk a bit more about Aligarh before we run. ओके, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, क्योंकि मैंने इस फिल्म में काम किया है, मैं निवेदन कर सकता हूँ. हरीश बहुत ही ज़्यादा सख्त होकर बोलते हैं इस बारे में, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कुछ फिल्में होंगी, कुछ फिल्में फिल्मों से आगे बढ़ती होगी. और अलीगढ़ मेरे लिए वो आगे की फिल्म और मेरे करियर के इस पड़ाव पे आई है, जिसने न सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर मुझे बनता है, एक व्यक्ति के तौर पर मुझे बनता है, बल्कि मुझे ये पक्का यकीन है कि अगर इस तरह की फिल्में बनेंगी, इससे सिनेमा भी बदलेगा.
और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस फिल्म को 26 फरवरी को आप खुद देखिए, फिल्म अच्छी लगती है 10 और दोस्तों को भेजिए। अगर आप इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा नहीं देंगे और कल को अगर आपने कहा कि आप हॉलीवुड ओनली मेकिंग गुड मूवीज, बॉलीवुड इज नॉट, देन इट इज योर फॉल्ट। जल्दी जाए क्योंकि आपसे मेरा सवाल है राजकुमार, आप बहुत बोल मैं चाहती हूँ कि आप बात करें इस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि आपने बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हमेशा अपनी फिल्मों में। दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट व्हिच यू प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली। तो हाउ इज द एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग विद मिस्टर वाजपेयी एंड जो भी एक्सपीरियंस था आपका, स्पेशली वर यू नॉट स्कैर्ड दैट यू विल बी tagged with something because you are still, you know, you're... First of all, I'm not playing a homosexual film. So if you're thinking that, there was no, if I would have been playing also, then also this is I would be proudly doing it. And working with also, I've been an admirer since my favorite days. He has been my inspiration to be an actor. So working with him was like a dream come true. It was like a full circle for me. Because you know, I'm acting only for my co-actors. And when you have a co-actor like Manoj Bajpayee, who is so amazing and who is so brilliant at his craft, so whatever you do becomes very easy and very natural. Because he's doing it so beautifully that you don't have to work really hard. There's truth in his eyes, in his body, and you're just reacting to that truth. And that becomes very, very natural. So he makes my life easy actually. And you know, actually I want to add another thing when we were discussing about homosexual or लोग कहते हैं कि disease है, ठीक हो जाएगा हमारे से. I think being homosexual is as natural as growing up. You know, like when I was growing up, and I remember my first crush, this girl. I didn't decide for 10 days whether I should like a girl or a boy, or I didn't experiment. It was very natural. It was a natural feeling. I saw so many girls, and there was one girl who I liked. Same with homosexuals. It's very natural. When they are growing up, they didn't wait for 10 days, they didn't ask their parents, Mom, what should I do? Should I like a guy or a girl? It comes very naturally. So people who are saying it's a disease, no, it's not a disease. It's as natural as growing up. सर एक सवाल है तो आपने कहा सिनेमा बदलेगा बट जैसा मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास पिक्चर है मसान हो गई, सिक्स हो गई, शायद हो गई, तो ये बहुत उम्दा पिक्चर अपने आप में उड़ान हो गई, तो इनके साथ हमारी ऑडियंस ने जस्टिफिकेशन उनको जस्टिस नहीं दे रही, वो जितना रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए वो दर्जा नहीं मिल पा रहा, और फिर आप अलीगढ़ लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लगता या गुस्सा नहीं आता अपनी ऑडियंस का? वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और एक वर्ल्ड और एक बड़ी पिक्चर 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते महीना 2 महीना चल जाती है, लोग आप बिजनेस करते हैं, बेरिक जोक्स पे हंसते हैं, और यहाँ एक सेंसिबल बात हम आगे अपने बोलते हैं, मतलब आई गेट वेरी सिंपल, मुझे डर लगता है ट्रेलर देखता हूँ, मैंने जब मैं ट्रेलर पहले देखा था यूट्यूब पे, मेरा ऑनेस्टली मुझे ये फीलिंग है कि भगवान ये आई होप दिस पिक्चर हमें इसमें, तो आप मेरा लाइक आई एम नॉट इन ऑन द लाइन, आप लोग बड़े यू आर देयर, आपका करियर इस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, आपका आर्टिस्टिक जस्टिफिकेशन जो भी है इस पे डिपेंड करता है, हाउ डू यू गाइस फील अबाउट इट? I think what you're saying is right, but that becomes your responsibility now as an audience. But saying that, I would also say that there's a definite shift happening now. You know, we have seen in recent past that films which were meaningless, which were just there for the heck of it, they do anything. But films which had a story, which had performances, had everything which needed to be a good film, they made money. Be it Talwar, be it Pani Namaskani, and so many other things. These just make so much money because it's a good film. So I think times are definitely changing. But what you're saying, for such films to make probably 200 crores, I really hope it happens. But when will that happen? That depends on you as an audience. देखिए क्या है कि मुझे आपकी निराशा समझ में नहीं आती, मुझे लगता है थोड़ी सी थोड़ा जायज़ भी नहीं। 98 में सत्य आए, ठीक है, बैंडेड क्वीन भी उसी के साथ में जाए,
और तब से लेकर के आज तक बहुत सारे फिल्म मेकर, बहुत सारे मेरे जैसे अभिनेता अपने, जो कि हमारा करियर है, हमारी रोजी रोटी है, उसके बावजूद भी लगे पड़े। तो हमने कभी जो है आशा नहीं छोड़ी, तो आपको निराशा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम फिल्में बना रहे हैं, आप देखने का काम नहीं है। हम फिल्में बना रहे हैं, आपके पास नहीं करके आ रहे हैं, आप बस देखने का काम है, आपको और कुछ नहीं करना। क्योंकि चाहे मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, राजकुमार जैसे अभिनेता जो अभी 4-5 साल पहले, 6 साल पहले आए, वो लोग भी एक खास तरीके का काम करना चाहते हैं और उस खास तरीके के काम से ही पैसा कमाना चाहते हैं और खास तरीके के काम से ही पॉपुलैरिटी चाहते हैं, उस पर कोई समझौता नहीं करते। तो आप एक जो जिसका करियर, जिसकी रोजी रोटी, जिसका पूरा जीवन जिसका दांव पे लगा हुआ है, अगर वो हार नहीं मान रहा है, वो लगातार चलता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस या दर्शक या प्रशंसक किसी को भी निराश होने की जरूरत है। आपका काम है कि आप हमारे वॉलंटियर बनिए, आप हमारा काम बाहर नहीं कीजिए। आप 10 लोग लेके आइए, 10 को बोलिए 20 लोग लेके आए, बस इसी तरह से सब कुछ बदलेगा। आज नहीं बदलेगा, 40 साल के बाद बदलेगा, कभी तो बदलेगा। Aligarh, I think the change would be evident maybe 10 years from now or 15 years from now. So thank you very much and please do your question. अगर सर्टिफिकेट दिया गया है, फिर भी आपको 10 साल और उसको चुपके से दिखा देगा, बहुत अच्छा नागरिक बनेगा। और Okay, and another one for Tuhin Sinani. Thank you so much, friends. I really wish all Excuse me. Come. In my house, on my daughter, my wife. एक जाओ। आशीष, thank you. Okay, Anjali. Yeah, why not? Are you an expert? Thank you. हाँ बोलो। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे, काफ़ी थक गए रहेंगे आप, काफ़ी टायर्ड हो गए रहेंगे, फिर भी हम जानना चाहेंगे कैसा रहा आज का सेशन? मतलब बहुत अच्छा रहा, काफ़ी ज्ञान बढ़ा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका लगा, बहुत सारी रचनाओं के बारे में जानने का मौका लगा, बहुत अच्छा लगा। हिंदी कविता कुछ आप पढ़ते हुए नजर आए थे, तो हम आपसे कोई आपके मनपसंद हिंदी लेखक? बहुत सारे हैं, एक नहीं है। हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है, किसी एक को बारे में बोल करके मैं बाकियों का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे हैं। फिल्म के बारे में बात करें तो काफ़ी गे और लेस्बियन को लेकर काफ़ी बातचीत नजर आई, तो जो अलीगढ़ आपकी जो फिल्म है, क्या लगता है सोसाइटी में एक नया बदलाव लाएगी या फिर कुछ ना कुछ चुनौती? फिल्म एक अलीगढ़ एक बहुत ही महान फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। मैं दर्शकों से अपील करूँगा अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जाकर देखें, ये उनके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू। तो सर पीछे सर जानना चाहेंगे आज का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। जेवियर्स कॉलेज में आए, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है हमारे शहर का, और वहाँ पे आके सबसे बात की, अपने अलीगढ़ के बारे में बात की, अबाउट LGBT कम्युनिटी, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात की। इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव। सर कहीं ना कहीं डर नहीं लगता कि इतने नाजुक चीज़ों के अगर हम सोसाइटी में बाहर रहे तो कहीं ना कहीं कोई नाजुक नहीं है, आपके दिमाग में नाजुक है। इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट मी। इट्स वेरी नेचुरल। बात करें तो फिल्म अलीगढ़ काफ़ी एक बेस्ड है, गे इस पे बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर क्या लगता है, फिल्म एक सोसाइटी में बदलाव लाएगी या फिर कुछ कहीं ना कहीं? वी आर वेरी होपफुल कि लाएगी, कि लोग देख के कुछ ना कुछ उनकी मेंटालिटी चेंज होगी, और जो एक हमारे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव होता है हर चीज़ के लिए हम कैटेगराइज कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं बदलेगा। आप किस तरह सब चीज़ों को देखते हैं? मैं तो बहुत ओपनली देखता हूँ यार। आई रियली डोंट जज एनीवन बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन और बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बी इट रिलीजन और रीजन। सो आई होप कि सब लोग एक ह्यूमन लेवल पे आके एक दूसरे को देखें और उससे प्यार करें।
Okay, thank you guys. Thank you everyone.